नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। और इस वक्त हम पालम मार्केट में मौजूद हैं, पालम फ्लाईओवर के ठीक नीचे, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मेरे पीछे जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, इसकी ज़मीन से इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट के बराबर होगी। और यहां से बताया जा रहा है फ्लाईओवर से एक शख्स नीचे आ गिरा, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक पंकज छाबड़ा नाम का वो शख्स था जो राजेंद्र नगर में रहता था, और वो ऊपर से गिरा है या कोई दुर्घटना हुई है या कोई क्राइम हुआ है, इसका पता अभी लगाया जा रहा है। ये अभी साफ नहीं है। मार्केट के कुछ लोग मेरे साथ हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, और कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आप इसी दुकान में काम करते थे? जी सर, दुकान मेरी आगे है। तो क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? दोपहर का टाइम था, 3 से 4 का टाइम था बीच का। आवाज़ आई, हम सारे भाग के आए तो नीचे से बंदा नीचे गिरा पड़ा था। तो कितनी उम्र रही होगी उस? लगभग 30 से 35 साल का होगा। अच्छा। इसके बीच में। तो जब वो नीचे गिरा तो क्या था, स्कूटी से था, कैसे था, क्या? स्कूटी तो ऊपर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे स्कूटी उसकी खड़ी हुई है, चाबी ऊपर लगी हुई है। अच्छा। हमने देखा वो, अब ये नहीं पता कि गिरा है या टक्कर लगी है, ये ना ऊपर वालों को पता ना किसी को पता। सीधा आवाज़ आई है नीचे। जब नीचे देखा था उसकी सांसें चल रही थी, हिल रहा था वो। फिर उठा के लोग लेके गए थे फिर बस्ता में, इधर हॉस्पिटल है कोने पे, उस पर लेके गए थे। पीसीआर को कॉल किसने किया था? नहीं, लोकल ही किसी ने करा था। अच्छा। तो यहाँ सामने दिव्य प्रेस हॉस्पिटल है पालम का, वहाँ उसे लेकर गए थे। और ये पहला हादसा नहीं है, बता रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले आ चुके हैं। हालांकि जो यहाँ के प्रधान हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने कई बार एप्लीकेशन लगाई है कि जो फ्लाईओवर है उस पर बैरिकेटिंग की जाए, ताकि इस तरह के घटनाएं सामने ना आए। संजय अग्रवाल जी, ये दर्दनाक हादसा जो हुआ था, सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह है जी इसकी फ्लाईओवर की दोनों साइड 3 सेट जो लगने चाहिए बैरिकेटिंग के, वो नहीं लगे, अभी तक डीडीए ने नहीं लगाए हैं। और वो बहुत ज़रूरी है। पिछले काफ़ी सालों से, जब से फ्लाईओवर बना है, दुर्घटना इस प्रकार की भी, और लोग बोतल वगैरह फेंक देते हैं ऊपर से जाते हुए, और कांच वगैरह टूटते हैं, मतलब कुछ भी गिरता रहता है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम वो है उस वजह से। इससे पहले क्या कुछ हादसे हो चुके हैं? सबसे पहले सर एक बाइक सवारी गिर गया था जी, अच्छा। सीधा बाइक से आता हुआ नीचे आया था। एक लड़की ने पहले फिर कूद गई थी, वो भी मौत हो गई थी? नहीं, वो बच गई थी, अच्छा अच्छा। उसकी डेथ नहीं हुई थी। जो कल यहाँ जो घटना हुई है, उसके बारे में कितनी जानकारी रिसीव हुई आप? मुझे ये जो घटना होने के 2 घंटे के बाद करीब यहाँ से फ़ोन आया, तब मैं पता करा सारा। तो फिर मेरी बीट संदीप जी हैं, बीट वाले, उनसे बात हुई। उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे बात है, और अब उसकी डेथ हो चुकी है आज। ये हमने डीडीए में एप्लीकेशन लगाई है 30/8 को, 30/8/2021 को, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से। आप 2021 में चुने गए थे? हाँ, 2021 में चुने गए थे। और कहाँ लगाइए सर, दिखाइए। उसके बाद रिमाइंड में फिर दोबारा 28/12/2021 को डीडीए को दी हमने। उसकी भी रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, और कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं मिला है। उसके 2 दिन बाद ये रिप्लाई आया कि आपका जो काम है पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लगभग 1 साल हो गया, 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। उसके बाद मैंने अपने 28/1/2022 को माननीय सांसद जी को भी मैंने अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से दी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि कोई गंभीर नहीं है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, लगता है डीडीए गंभीर बिल्कुल नहीं है जी, और ये हमारी मार्केट के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और हर रोज़ कोई ना कोई दुकानदार इसमें पिस रहा है। वो पिसने के कई कारण हैं, कोई बोतलें फेंक जाता और नीचे कोई आदमी होता कल मान लो, तो उसके साथ साथ एक आदमी का और डैमेज हो जाता, और ये बहुत बड़ा दुखद मामला हो जाता बाजार के। तो ये विषय तो बहुत गंभीर है। आपने एप्लीकेशन लगाई हुई, कार्य नहीं हो रहा है, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? क्योंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व तो आप ही करते हैं। हाँ जी, पूरे मार्केट का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, और हमारी पूरी टीम है, और बाज़ार के सारे दुकानदार साथ हैं। अगर इस कार्यक्रम को जैसे अगर नहीं करा गया डीडीए द्वारा, तो हम बाज़ार बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे डीडीए के खिलाफ। तो ये बिट्टू प्रधान है संजय अग्रवाल जी, जो कह रहे हैं कि अगर यहाँ बैरिकेडिंग नहीं होती है तो प्रदर्शन का सहारा भी लिया जा सकता है। और वाकई ये एक गंभीर विषय है, और ऐसा पहले भी ऐसे हादसे यहाँ हो चुके हैं, और ये ताज़ा मामला कल का है। और राजेंद्र नगर का वो शख्स रहने वाला था जिसकी मौके पर मौत हो गई। यहाँ जब वो गिरा, उसे दिव्य प्रेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। और सूत्रों के मुताबिक अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भी गई हुई है। सर, आप भी इधर ही से हैं? हाँ जी, हम भी पहले। कितना गंभीर विषय है और क्या मांग करेंगे आप? इससे ज़्यादा गंभीर विषय तो हो ही नहीं सकता कि जब एक आदमी की जान चली जाए,
इससे ज़्यादा तो कोई गंभीर विषय नहीं हो सकता। और हम तो ये चाहते हैं कि बाज़ार की प्लस पब्लिक की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और जैसे पीछे मोड़ के ऊपर चादरें लगी हुई है ना साइडों में, वो ऐसे रोक लगनी चाहिए। और ये हम भी बहुत पुराने दुकानदार हैं, ऐसे ही नहीं, बैरिकेडिंग की मांग कब से कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया हमारे को बैरिकेडिंग की मांग करते बहुत। हाँ, मेरा ख्याल से 2000 जब ये फ्लाईओवर 2004 में बनना शुरू हुआ था। पहले मतलब ये डोमिनेशन हुई थी 2004 में, उससे लेके ये 5-6 साल में बना। तब से लेके अब तक तो बहुत सारे मामले आ गए होंगे। हाँ, रोजाना कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन एक दो बारी ऐसे मामले हो जाते हैं जो कि दिल को चोट पहुंचाते हैं। जैसे कि कल का मामला था। अब कोई भी शख्स किसी भी परिवार का ऐसे मतलब अचानक से होना हादसा ही हुआ है ये। लेकिन अब हादसों से भी अगर सरकार नहीं चेतती तो फिर ये बेकार है। सर आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से बताया जा रहा है बैरिकेडिंग नहीं है, कितना खतरा है दुकानदारों को, यहाँ आने वाले कस्टमर्स को? सभी को खतरा है जी। ऊपर से पत्थर फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, गाड़ी के पहिए निकल के नीचे गिर जाते हैं। ये तो शुक्र है कि कोई नीचे नहीं है, अगर नीचे हो तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, पर कोई सुनता नहीं है। अभी तक तो इसका मुआवजा भी नहीं दिया, इन्होंने बना तो लिया फुल, मुआवजा भी नहीं दिया गया अभी तक। मुआवजा कोई नहीं मिला अभी, कुछ नहीं मिला, सब बेकार। बाकी लोगों को पैसे दिए जा रहे, चक्कर काटे जा रहे, कोई वो सुना ही नहीं है। मेरी गाड़ी का शीशा अभी तक टूटा हुआ है, ऊपर से पत्थर लगा था। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ घटनाएं होती हैं? दुकानों के शीशे फूटते हैं, मकानों के शीशे फूटते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे शीशे जो लगे अब हुए हैं, ऊपर से कोई भी चीज़ आएगी तो नीचे कितने लगेगी वो देखो ना। अब कौन सवाल ऊपर। जी सर, क्या कहेंगे? कल जो हादसा और बता रहे हैं कि पहले भी, इससे पहले भी कई सारे मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, कितना गंभीर है? हमने ऐसे आते रहते हैं, कभी यहाँ पत्थर गिर जाता है, कभी टायर गिरता है, कभी बंदे गिर जाते हैं। कल गाड़ी का शीशा टूट गया, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी टूटा ही हुआ है वो। अभी दिखा देता हूँ, टूटा हुआ है। पत्थर मार के पत्थर डालते हैं, ऊपर लड़के घूमते रहते हैं, पीछे बहन बेटी खड़ी हो, तंग करना, तो परेशानी बन गई तो बहुत ज़्यादा। तो कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होती होगी ना? कस्टमर को तो होती है, तो जिसको अब ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी, क्या पता किसके ऊपर गिरेगी, किसके ऊपर नहीं गिरेगी। कस्टमर्स का भी नेगेटिव रिस्पॉन्स। हाँ, आता है। अभी जैसे कल 7 दिन लगा तो क्या रहा, फ़ोन आ रहे हैं दूर से, क्या हुआ क्या हुआ। तो ये तमाम लोग मार्केट एसोसिएशन से थे जो बता रहे हैं दुकानदार की इस तरह का ये पहला हादसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। ऊपर फ्लाईओवर है जिस पर बैरिकेडिंग नहीं है, लोग जाते हैं, हुड़दंग उतारते हैं और कोई कुछ भी फेंक देता है। कभी बाइक गिरती है, कभी पहिए गिरते हैं, तो कभी लोग पत्थर नीचे गिरा देते हैं, जिससे यहाँ जान माल का नुकसान होता है। और इस विषय को बता रहे हैं कि काफ़ी गंभीर है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, डीडी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले जहां भगत चंद्रा हॉस्पिटल जहां शुरुआत होती है सेक्टर 1 से फ्लाईओवर की, वहां बैरिकेडिंग है, लेकिन ये पूरी मार्केट जो है यहाँ बैरिकेडिंग कहीं पर भी नहीं है, जिसके चलते आए दिन जो है मामले सामने आते रहते हैं। और बहुत गंभीर ये विषय है जिसे सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।